हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल दिसार जीकेजीएस क्लासेस में। दोस्तों आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, हम आपको करवा रहे हैं यूथ कंपटीशन की ये बुक, जिसके प्रैक्टिस सेट हम आपको करवा रहे हैं, जिसमें आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर कितना होने वाला है? 3 होने वाला है। दोस्तों इसके पहले हमने आपको 2 प्रैक्टिस सेट करवा दिए हैं और प्लेलिस्ट भी हमने आपके लिए बना दी है। दोस्तों आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो जाके इस वीडियो को पहले देखिए और अपनी तैयारी को जानिए। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पल पल की अपडेट के लिए। हमसे जुड़ने के लिए और क्लास की अपडेट के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। दोस्तों देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। प्रकाश वर्ष खालिस्तान की इकाई है। दोस्तों प्रकाश वर्ष जो होती है ये होती है दूरी की इकाई। किसकी इकाई होती है? दूरी की इकाई। देखते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में दोस्तों। तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष बहुत लंबी दूरियों को मापने के लिए उपयोग में लाया जाता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है दोस्तों 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। कितना होता है? 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर जो है एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती है दोस्तों? ये होती है पारसेक। और ये एक पारसेक बराबर क्या होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष और या फिर 3.08 इंटू 10 की पावर 16 मीटर। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में CER किसे संदर्भित करता है? दोस्तों CER का फुल फॉर्म जो होता है ये होता है सर्टिफाइड इमिशन रिडक्शन। क्या होता है? सर्टिफाइड इमिशन रिडक्शन होता है CER का पूर्ण रूप। पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में CER का पूर्ण रूप सर्टिफाइड इमिशन रिडक्शन है। सर्टिफाइड इमिशन रिडक्शन प्रमाणित उत्सर्जन कटौती जो है CDM परियोजनाओं द्वारा प्राप्त कार्बन उत्सर्जन में कमी के लिए स्वच्छ विकास प्रबंधन कार्यकारी बोर्ड द्वारा जारी किए उत्सर्जन मानक का एक प्रकार है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। वन्य जैव विविधता संस्थान IFB खालिस्तान में स्थित है। तो दोस्तों ये स्थित है हैदराबाद में। कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। वन्य जैव विविधता संस्थान IFB की स्थापना 1997 में हैदराबाद में हुई थी। यह जैव विविधता से संबंधित एक अनुसंधान संस्थान है। भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत कार्य करता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब एक स्थिर बल किसी वस्तु पर 3 सेकंड की अवधि के लिए 8 किलोग्राम के द्रव्यमान के साथ कार्य करता है तो यह वस्तु के वेग को 4 मीटर प्रति सेकंड से 6 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ा देता है। प्रयुक्त बल की गुरुत्व बताना है। दोस्तों बल का मान हमको बताना है। दोस्तों हमको यहाँ पे जो द्रव्यमान दिया गया है वो कितना दिया गया है? 8 किलोग्राम दिया गया है। समय हमको 3 सेकंड दिया गया है और जो वेग में परिवर्तन दिया गया है दोस्तों कितना दिया गया है? 4 मीटर से कितना हो रहा है? 6 मीटर, मतलब 2 मीटर दिया गया है। तो हमको पहले त्वरण निकालना पड़ेगा। तो त्वरण बराबर क्या होता है दोस्तों? ये होता है वेग में परिवर्तन बटे समय। वेग में परिवर्तन कितना हुआ है दोस्तों? v-u 6 - 4 करेंगे तो 2 हो जाएगा वेग में परिवर्तन। और समय हमको कितना दिया गया है? 3 दिया गया है। तो त्वरण का मान कितना निकल के आ जाएगा? 2/3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 2/3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। दोस्तों बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है। दोस्तों बल हमको निकालना है। द्रव्यमान हमको कितना दिया गया है? 8 दिया गया है। त्वरण हमने अभी कितना निकाला है? 2/3 निकाला है। दोस्तों इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो F बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? 16/3 हो जाएगा। 16 को जब 3 से भाग देंगे दोस्तों तो कितना निकल के आ जाएगा? 5.33 न्यूटन निकल के आ जाएगा। और यही क्या है? हमारा राइट आंसर है। तो बल का मान कितना निकल के आ जाएगा? 5.33 न्यूटन। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जहाज़ों की गति में वृद्धि खालिस्तान पर आधारित है। दोस्तों जहाज़ों में गति वृद्धि जो है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। बात करें एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में दोस्तों, तो जहाज़ों की गति में वृद्धि आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी अथवा आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में आभासी कमी होती है। भार में यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। इसे ही हम आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। फैराडे का नियम किससे संबंधित है? तो विद्युत परिपथ से संबंधित है फैराडे का नियम। फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल किससे संबंधित है? तो प्रेरित विद्युत धारा से संबंधित होता है फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। न्यूटन की गति का दूसरा नियम, किसी वस्तु पर लगा बल
उस वस्तु में संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। यही क्या है, न्यूटन की गति का दूसरा नियम। देखते हैं अगला क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षी स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? तो दोस्तों ये होता है U बराबर mgh। क्या होता है? U बराबर mgh। यहाँ m क्या है, द्रव्यमान है, g गुरुत्वीय त्वरण है, h क्या है, हमारा ऊंचाई है। देखते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में दोस्तों। तो जब किसी वस्तु में विशेष अवस्था या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता आ जाती है उसे ही स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। माना किसी वस्तु का द्रव्यमान m, गुरुत्वीय त्वरण g तथा ऊंचाई h हो तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा U बराबर होता है द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय त्वरण इंटू ऊंचाई, मतलब mgh। देखते हैं अगला क्वेश्चन, मुक्त हस्त चित्रण का क्या महत्व व लाभ है? तो दोस्तों मुक्त हस्त चित्रण में यह अत्यंत शीघ्रता से उपकरण की डिजाइन तथा आकार की व्याख्या करता है। मुक्त हस्त चित्रण का अभ्यास किसी भी व्यक्ति को मापों के बारे में उत्कृष्ट विचार प्रदान करता है। यह विचारों के सृजन में बहुत उपयोगी होता है। ये सभी जो है मुक्त हस्त चित्रण के महत्व है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, एक इंजीनियरिंग ड्राइंग में मद सूची इनमें से कौन सी सूचना देती है? तो दोस्तों मद सूची जो है ये मद विवरण, मात्रा एवं पदार्थ की सूचना देती है। एक इंजीनियरिंग ड्राइंग में मद सूची। देखते हैं अगला क्वेश्चन, पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, यह खालिस्तान के कारण होता है। तो दोस्तों ये होता है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। ठीक है, बात करें एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में दोस्तों, तो ब्रह्मांड में किन्हीं दो वस्तुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। अतः गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही पृथ्वी अपनी ओर किसी भी वस्तु को आकर्षित करती है, जैसे पेड़ से फल का गिरना, पत्थर को ऊपर फेंकने पर वापस नीचे आ जाना, ये सभी गुरुत्वाकर्षण के उदाहरण हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रिक हीटर को 250 वोल्ट के स्रोत से संयोजित किए जाने पर इसके द्वारा उपभोग की जाने वाली विद्युत शक्ति 500 वाट प्रति इकाई समय है। हीटर द्वारा प्रति इकाई समय में कर्षित धारा कितनी होगी? दोस्तों हमको धारा का मान पूछा है। हम जानते हैं दोस्तों P बराबर क्या होता है, V इंटू आई होता है। P बराबर क्या होता है, V इंटू आई। वोल्टेज कितना दिया है दोस्तों, 250 दिया गया है। धारा हमको निकालना है और शक्ति कितनी दी गई है, 500 वाट दी गई है। 250 से इसको काटेंगे दोस्तों, कितने बार में जाएगा, 2 वाट, 2 बार में। तो धारा हमारी कितनी हो जाएगी, 2 एम्पियर हो जाएगी। देखते हैं अगला क्वेश्चन, ISDN एक डिजिटल टेलीफोन सेवा है। क्या है, ISDN जो है एक डिजिटल टेलीफोन सेवा है जो किसी मौजूद सिंगल टेलीफोन लाइन पर वॉइस डेटा का संचार कर सकती है और सूचना का नियंत्रण कर सकती है। किसका, सूचना का। ISDN का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क जो है ये ISDN का पूर्ण रूप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। देखते हैं एक्स्ट्रा नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा वन गुजरात राज्य में स्थित है? तो दोस्तों गिर वन जो है ये गुजरात राज्य में स्थित है। बात करें एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में दोस्तों, तो गिर वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के गुजरात राज्य में स्थित है, जो कि एशियाई शेरों का एकमात्र निवास स्थान है। मोलाई वन जो है असम राज्य में है और कुकरेल संरक्षित वन जो कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित एक मगरमच्छ, घड़ियाल और कछुआ अभ्यारण्य है। कौन सा, कुकरेल संरक्षित वन। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन, हमें प्लास्टिक का उपयोग करने से बचना चाहिए क्योंकि दोस्तों एंजाइम प्लास्टिक का विघटन करवाने में अक्षम होते हैं, मतलब सक्षम नहीं होते हैं। हमें प्लास्टिक का उपयोग करने से बचना चाहिए क्योंकि एंजाइम प्लास्टिक का विघटन कर पाने में अक्षम होते हैं। ठीक है, देखते हैं, हम प्लास्टिक का उपयोग करने से इसलिए बचना चाहिए क्योंकि एंजाइम प्लास्टिक का विघटन कर पाने में अक्षम होते हैं। प्लास्टिक सहित रबर, इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट आदि जीवाणु और कवकों द्वारा सरल रूप से विघटित नहीं होते, इसलिए इन्हें अजैव निम्नकरणीय अपशिष्ट भी कहा जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी पर्यावरण अनुकूल इको फ्रेंडली प्रक्रिया है? तो दोस्तों पर्यावरण अनुकूल इको फ्रेंडली प्रक्रिया जो है ये है सूखे पत्तों का मिट्टी में दबाकर निपटान करना। ये क्या है, पर्यावरण अनुकूल इको फ्रेंडली प्रक्रिया है। बात करें एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में दोस्तों, तो सूखे पत्तों को मिट्टी में दबाकर निपटान करना पर्यावरण अनुकूल प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में एक गड्ढे में सूखे पत्ते, सब्जी के अपशिष्ट, बायोडिग्रेडेबल घरेलू अपशिष्ट आदि को डाल दिया जाता है, जो कुछ समय बाद खाद में परिवर्तित हो जाता है, जिसका उपयोग पौधों को पोषक तत्व प्रदान करने में किया जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समुद्री वातावरण में एक ऐसी जलवायु स्थिति को संदर्भित करता है जिसके परिणाम स्वरूप जल निकाय आवर्धिक रूप से गर्म होता है? दोस्तों ऐसा कौन सा शब्द है जो समुद्री वातावरण में एक ऐसी जलवायु स्थिति को संदर्भित करता है जिसके परिणाम स्वरूप जल निकाय आवंतिक रूप से गर्म होता है? तो दोस्तों ये होता है अल्नीनो। अल्नीनो शब्द जो है समुद्री वातावरण में एक ऐसी जलवायु स्थिति को संदर्भित करता है जिसके परिणाम स्वरूप जल निकाय आवंतिक रूप से गर्म होता है। बात करें एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में दोस्तों, तो प्रशांत महासागर के भूमध्य क्षेत्र की उस समुद्री घटना का नाम है जो दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित इक्वाडोर और पेरू देशों के तटीय समुद्र जल में 5 या 10 सालों के अंतराल में घटित होती है।
ठीक है। यह समुद्र में होने वाली उथल पुथल है और इससे समुद्र के सतही जल का ताप सामान्य से अधिक हो जाता है। सामान्यतः समुद्र में गहराई से ऊपर आने वाला जल अपने साथ काफ़ी मात्रा में मछलियों के लिए खाद्य पदार्थ लाता है। यह क्रिया अल नीनो के कारण रुक जाती है और मछलियाँ क्या होती है, मरने लगती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। लगभग किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? दोस्तों पानी का घनत्व जो है ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकतम होता है। बात करें एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में दोस्तों, तो लगभग 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान अथवा 277 डिग्री केल्विन तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है तथा आयतन क्या होता है, न्यूनतम होता है। जल 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ में परिवर्तित हो जाता है। शुद्ध जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस तथा हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। चित्र में दर्शाए गए टी स्क्वायर पर चिन्हित ए का नाम पहचानिए। तो ए का नाम क्या हो जाएगा दोस्तों, बताइए। इसका नाम हो जाएगा क्या, बताइए इसका नाम क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा क्या हो जाएगा, इसका नाम पटल। पटल इसको हम बोलेंगे। इसमें क्या है, वैसे तो इसको बोलते हैं दोस्तों ब्लेड, लेकिन इसके यहाँ पे पटल दिया हुआ है तो इसको क्या बोलेंगे, पटल बोलेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तिर्यक प्रक्षेपण या तिर्यक ड्राइंग क्या होती है, मतलब ऑब्लिक व्यू या तिर्यक ड्राइंग क्या होती है? तो दोस्तों ये क्या हो जाता है, ये क्या होती है, चित्री या लंबकोणी प्रक्षेप होता है। तिर्यक प्रक्षेपण या तिर्यक ड्राइंग क्या होती है, चित्री या लंबकोणी प्रक्षेप होता है। सॉरी दोस्तों, चित्रीय प्रक्षेप होता है। तिर्यक प्रक्षेपण या तिर्यक ड्राइंग क्या होती है, चित्रीय प्रक्षेप होती है। क्या होती है, चित्रीय प्रक्षेप होती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। चित्रीय ड्राइंग्स जिसमें सम्मुख फलक फ्रंट फेस तथा सम्मुख फलक के समांतर अन्य फलक जब गहराई विरूपित हो और तिर्यक अक्ष के साथ प्रक्षेपित की गई होती है तब वास्तविक आकार के रूप में प्रकट होते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं हम, तिर्यक प्रक्षेपण या तिर्यक प्रस्तुतीकरण कहते हैं। एक त्रिआयामी वस्तु के लिए 3 आयाम में से 2 आयाम क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर अक्षों के होते हैं, जबकि तीसरा आयाम चित्र में दर्शाए गए अनुसार अन्य 2 से 45 डिग्री पर तिरछा खींचा जाता है। तिर्यक अक्ष की लंबाई वास्तविक लंबाई की कितनी होती है, 1/2 होती है। कितनी होती है, 1/2 होती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना होता है? दोस्तों चतुर्भुज के चारों कोनों का योग जो होता है 360 डिग्री होता है। कितना होता है, 360 डिग्री होता है चतुर्भुज के चारों कोनों का योग। बात करें एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में दोस्तों, तो चतुर्भुज के चारों कोनों का योग 360 डिग्री होता है। व्रत की बात करें तो व्रत के संपूर्ण कोनों का योग भी 360 होता है। पंचभुज का 540 होता है। षटभुज का 720 होता है। अष्टभुज का कितना होता है, 1080 होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। उस चतुर्भुज का नाम बताया जिसमें विपरीत भुजाएं समांतर और बराबर है लेकिन कोण समकोण नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम चतुर्भुज है जिसमें विपरीत भुजाएं समांतर और बराबर है लेकिन कोण समकोण नहीं होते हैं। किसमें, पैरेललोग्राम में। समांतर चतुर्भुज की विपरीत भुजाएं समांतर और बराबर होती है लेकिन इसका कोई भी कोण समकोण नहीं होता है। चतुर्भुज एक ऐसा बहुभुज है जिसमें बाह्य कोने का योगफल एवं अंतः कोने का योगफल क्या होता है, बराबर होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हैचिंग रेखाएं किस कोण पर झुकी होती है? दोस्तों हैचिंग रेखाएं जो है 45 डिग्री के कोण पर झुकी होती है। बात करें एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में दोस्तों, तो वस्तु के कटे भाग को प्रदर्शित करने के लिए उस भाग में 0.3 या 0.4 mm पतली सतत रेखाएं 45 डिग्री के कोण पर झुकी हुई बनाते हैं। इन रेखाओं के बीच समान दूरी 1.5 mm रखकर समानांतर बनाई जाती है। इन रेखाओं को H या 2H पेंसिल द्वारा बनाया जाता है। कौन सी पेंसिल से बनाते हैं इसको, H या 2H पेंसिल का उपयोग करते हैं हम छाया रेखाएं, हैचिंग रेखाएं को खींचने के लिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। चित्र में प्रदर्शित किए गए N चैनल JFET के A टर्मिनल का नाम क्या है? तो दोस्तों A टर्मिनल का हमको यहाँ पे नाम बताना है। तो A टर्मिनल का नाम क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा गेट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, गेट। ठीक है, बात करें एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में दोस्तों, जो चित्र में प्रदर्शित किए गए N चैनल JFET के A टर्मिनल का नाम गेट है, B का ड्रेन है और C का क्या है, सोर्स है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। परिपथ वियोजक का संकेत है। दोस्तों परिपथ वियोजक का संकेत जो है ये सी वाला जो है सर्किट ब्रेकर का संकेत है। ठीक है, किसी कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम प्रयोक्ता और निम्नलिखित में से किसके बीच सॉफ्टवेयर इंटरफेस के रूप में कार्य करता है? तो ये करता है दोस्तों हार्डवेयर। हार्डवेयर जो है ये सिस्टम प्रयोक्ता और ऑपरेटिंग सिस्टम प्रयोक्ता और सॉफ्टवेयर इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। बीच में किसके, सॉफ्टवेयर इंटरफेस के बीच में जो है कार्य करता है कौन, हार्डवेयर। देखते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में दोस्तों, तो कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम प्रयोक्ता और हार्डवेयर के बीच सॉफ्टवेयर इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। कंप्यूटर मशीनों और कलपुर्जों को क्या कहते हैं, हार्डवेयर कहते हैं। कंप्यूटर की भौतिक संरचना को हार्डवेयर के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। वस्तुतः वे सभी चीज़ें जिन्हें हम देख और छू सकते हैं हार्डवेयर के अंतर्गत आते हैं, जैसे सिस्टम यूनिट, मॉनिटर, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस आदि। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन।
स्वपोषी अपने भोजन का संग्रहण किस रूप में करते हैं? तो दोस्तों स्वपोषी अपने भोजन का संग्रहण जो है ये स्टार्च के रूप में करते हैं। किसके रूप में? स्टार्च के रूप में। अधिकांश स्वपोषी अपना भोजन बनाने के लिए प्रकाश संश्लेषण नामक प्रक्रिया का उपयोग करते हैं। प्रकाश संश्लेषण में स्वपोषी सूर्य से ऊर्जा का उपयोग मिट्टी से पानी और हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज नामक पोषक तत्व में परिवर्तित करने के लिए करते हैं, जो सेल्यूलोज और स्टार्च के रूप में भोजन का संग्रहण करते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। रासायनिक तत्वों विशेष रूप से नाइट्रोजन फास्फोरस मिश्रित यौगिक तत्वों से पारिस्थितिक तंत्र की संपन्नता को खालिस्तान कहते हैं। तो इसको बोलते हैं दोस्तों यूट्रोफिक्शन। क्या बोलते हैं? यूट्रोफिक्शन बोलते हैं। रासायनिक तत्वों विशेष रूप से नाइट्रोजन फास्फोरस मिश्रित यौगिक तत्वों से पारिस्थितिक तंत्र की संपन्नता को क्या बोलते हैं? यूट्रोफिक्शन हम बोलते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक वर्गाकार प्रिज्म में कुल कितनी सतह होती है? दोस्तों एक वर्गाकार प्रिज्म में कुल 6 सतह होती है। बात करें एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में दोस्तों, तो एक वर्गाकार प्रिज्म में कुल 6 सतह होती है। इसमें 2 सतह वर्गाकार होती है, 4 सतह कैसी होती है? आयताकार होती है। तो ये जो 2 सतह है ये कौन सी है? ये वर्गाकार है। और ये जो 4 सतह है दोस्तों, ये 4 सतह जो है 1 2 3 4 ये कैसी होती है? आयताकार होती है। तो दोस्तों ये थे सारे क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। ओके बाय बाय, टेक केयर।